दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं कि 10 एपिसोड के बाद, करीब 1.5 घंटे के कंटेंट के बाद आज हम मॉडर्न ट्रेड के आखिरी एपिसोड में हैं। और इस एपिसोड के दौरान मैंने आपको जो कुछ भी बताया है, याद रखिए दोस्तों, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो इंप्लीमेंटेबल है, और जो आपको जब आप इंप्लीमेंट करते हो, जो चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो, ये पूरी सीरीज जो है ये इसके ऊपर है। अगर आप मॉडर्न ट्रेड को, बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि मॉडर्न ट्रेड में आप सक्सेसफुल हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस सीरीज को बहुत अच्छी तरह फर्स्ट एपिसोड से देखिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब आप इंप्लीमेंट करने को जाएंगे तो ये जो नोट्स आप बना के लोगे ना, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी मॉडर्न ट्रेड के साथ काम करते हुए एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करने के लिए। आज के एपिसोड में मैं आपको मॉडर्न ट्रेड के साथ मेरे जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था वो था बिग बाजार के साथ। मैं आपको कहता हूं दोस्तों, जब भी मैं बिग बाजार में जाता था उन दिनों, तो बड़ा मजा आता था। मजा इसलिए आता था क्योंकि उस तरफ जो इंसान बैठा हुआ था वो भी काफी एजुकेटेड और नॉलेजेबल होता था। तो हम क्या होते थे, हम लोग जब उनके साथ डील करते थे, डील तो होता ही था, लेकिन जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी ना, वो बहुत ही अच्छी होती थी। हमने ये वहां पे जाना कि भाई कैटेगरी सेल क्या होता है, कितना बड़ा कैटेगरी हो सकता है, उस कैटेगरी के अंदर हम किस तरह अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किस तरह हम कैटेगरी शेयर को गेन कर सकते हैं, और इस प्लानिंग के साथ हम बिग बाजार में काम करते थे। और दोस्तों, बिग बाजार जो है ना, वो एक नींव है मॉडर्न ट्रेड में इंडिया में। आज के डेट में बिग बाजार को रिलायंस ने परचेस कर लिया है, और रिलायंस इतना बड़ा है दोस्तों, याद रखिए कि अगर आपको मॉडर्न ट्रेड में सक्सेसफुल होना है तो आपको रिलायंस के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना जरूरी है, उसके साथ बिजनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टोटल मॉडर्न ट्रेड का पाई है ना, इसका जो सबसे बड़ा शेयर है वो रिलायंस के पास ही है। तो जब डील करते हैं हम मॉडर्न ट्रेड के साथ, हमें बहुत ही सोच समझ के डील करना चाहिए। और मैं आपको यहां बता देता हूं दोस्तों, जब मैं मॉडर्न ट्रेड की आपके साथ चर्चा करता हूं ना, कुल मिलाकर इंडिया के अंदर सिर्फ 15 या 20, सबसे आई थिंक 20 हाईएस्ट नंबर होगा, 20 स्टोर्स ऐसे हैं जो कि आज के दिन में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत छोटी है, 20 या मे बी 25। तो आई विल नॉट गेट इनटू द नंबर्स, बिकॉज मैं इतना जरूर आपको कहूंगा कि वो नंबर बहुत बड़ा नहीं है, वो नंबर छोटा है। तो दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है ना, तो जो लोग होते हैं इस इंडस्ट्री के, वो इसी इंडस्ट्री में घूमते रहते हैं। तो अगर आप अच्छा रैपो किसी के साथ बना लेते हो तो वो इंसान आपको बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिलायंस का कैटेगरी मैनेजर है जिसके साथ आपका रैपो अच्छा है, और जब वो रिलायंस छोड़ के नेचर बास्केट जाता है, तब आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग हैं ना, वो इंडस्ट्री में ही घूमते रहते हैं, और कुछ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में हैं, गिन चुनकर 5 कंपनियां हैं या 6 कंपनियां हैं, आप जाओगे कहां? आप उसी 5 कंपनियों में घूमते रहोगे। ठीक है, उसी तरह मॉडर्न ट्रेड में कितनी कंपनियां हैं भाई, मैंने जो आपको बताया, मे बी वो 25 हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 25 में आप घूमते रहोगे। तो आप अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो याद रखिए, जब किसी भी इंडस्ट्री में कंपनी कम होती है तो आपके चांसेस ऑफ ग्रोथ जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप जंप जो है सिर्फ लिमिटेड कंपनी में ही कर सकते हो। और अगर आप समझदार इंसान हो तो आप ये देखोगे कि भाई इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, क्या उसमें 100-200 प्लेयर हैं? क्योंकि जब 100-200 प्लेयर हो जाते हैं तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाती है। बहरहाल, हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं और हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। कुछ चैलेंजेस भी है मॉडर्न ट्रेड में दोस्तों, और वो है क्रेडिट सिस्टम। देखिए, मॉडर्न ट्रेड जो है ना, उसमें क्वेश्चन मार्क कहां आ जाता है कि भैया आप ये सोचते हैं कि भाई मॉडर्न ट्रेड जो है, जब लोग वहां पर किसी चीज को परचेज करने के लिए जाते हैं कि भैया वो तो परचेज जो है विथ कैश करते हैं, तो जब वो कैश में करते हैं तो मॉडर्न ट्रेड आपसे क्रेडिट क्यों लेता है? और अगर क्रेडिट लेता भी है तो आपको इतना टाइम क्यों करता है वो पेमेंट देने के लिए? तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आंसर आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको आंसर उस टॉपिक पे नहीं दूंगा, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि क्रेडिट को लेके मॉडर्न ट्रेड में आपको बहुत ही सतर्क रहना जरूरी है। कुछ मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स हैं जो 15 से 21 दिन में पेमेंट दे देते हैं, कुछ 40 से 45 दिन में दे देते हैं, कुछ 60 to 90 डेज में देते हैं।
लेकिन जब आप मॉडर्न ट्रेड के साथ डील करते हो, आप अगर ये सोच लो कि आप एडवांस में काम करोगे तो वो बहुत कम लाइकली है, क्योंकि ये टोटल बिजनेस जो है ये क्रेडिट ओरिएंटेड है। और आपको बहुत केयरफुल रहना है दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम क्या हो जाता है ना, जब कंपनी इस मॉडर्न ट्रेड के गेम को, इस क्रेडिट के गेम को नहीं समझती, तब वो कहीं ना कहीं जाकर अटक जाती है। और किसी के साथ भी जब आप मॉडर्न ट्रेड में काम करते हो, किसी स्टोर के साथ, तो आप उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई वो कितना सपोर्ट करते हैं, क्या वो आगे चल के आपके प्रोडक्ट को डिलिस्ट तो नहीं कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे लिस्टिंग फीस ले ले और बाद में अगर सेल ना हो तो कहें कि भैया बड़ा मुश्किल हो रहा है, या फिर कहीं ऐसे ना हो कि वो आपकी आउटस्टैंडिंग को बढ़ाते ही रहें। अगर ऐसा होगा ना तो आपकी फंड्स जो है वो कहीं ना कहीं जाकर अटक जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कई बार मैंने लोगों को ना स्ट्रगल करते हुए देखा है, मतलब 60 डेज से ज्यादा हो गया है आउटस्टैंडिंग, और वो जब कहते हैं कि भाई वी विल नॉट सप्लाई, आप जब तक हमको पैसा नहीं दोगे, तो वो कहेंगे कि भाई आपका जो रिकॉन्सिलेशन वो हुआ नहीं है, मतलब कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये कह रहा है, आपका जो लेजर आया है वो ये कह रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसमें एक मिसमैच है, तो आइए हम इसको रिकॉन्सिल कर लेते हैं, और जब तक रिकॉन्सिलेशन नहीं होता है तब तक आप थोड़ा हमें सप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कैच है, आप याद रखिए, ये रिकॉन्सिलेशन जो है ना बड़े बड़े अकाउंट्स में करना बहुत दिक्कत होता है। तो आप तो ध्यान रखिए कि भैया 60 डेज से अगर ज्यादा हो जाए तो आप पैसा पहले ले लीजिए। और इसमें भी एक ट्रिक होता है दोस्तों, छोटे मोटे ब्रांड जो होते हैं ना, जब वो किसी स्टोर के साथ डील करते हैं और उनका पेमेंट अगर ठीक ना हो, तो वो स्टोर वाला जो होता है ना, वो चेन जो होता है ना, वो कहेगा ठीक है तू सप्लाई मत कर। क्यों सप्लाई मत कर? क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस छोटा है, आप नया ब्रांड है, कोई आपको मांगने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो आप रहो ना रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और आप सप्लाई रोक देते हैं, तब वो मॉडर्न ट्रेड मजबूर हो जाता है आपको पेमेंट रिलीज करने के लिए। तो मैं आपको यहां पर सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं कि क्रेडिट सिस्टम को ना बहुत अच्छी तरह समझ के लीजिए, ताकि आप आगे चल के तकलीफ में ना आए, और जो ग्रोथ आप चाहते हैं ना वो तभी आपको मिलेगी जब आप टोटल इंजन को अच्छी तरह चलाएं, ना कि वो क्रेडिट में जाकर अटक जाए। तो दोस्तों अब हम एपिसोड के अंत में आ गए हैं, और जाते जाते मैं फिर आपको एक टिप देना चाहूंगा, और वो टिप जो आपको देता हूं मैं आज, वो क्रेडिट सिस्टम्स के ऊपर है। मान लीजिए कि आप एक मॉडर्न ट्रेड में सप्लाई कर रहे हैं और आपने डीसी सप्लाई नहीं करके आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सिर्फ आपका ही काम नहीं कर रहा है, उसके पास लीडिंग ब्रांड्स भी हैं। तो अगर कहीं पर आपका अमाउंट अटक जाता है या उस डिस्ट्रीब्यूटर का अमाउंट अटक जाता है, तो याद रखिए, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े ब्रांड्स का सप्लाई कर रहा है, तो वो जो मॉडर्न ट्रेड स्टोर है उसका सप्लाई नहीं रोक सकता। तो वो क्या करता है, वो इनको पेमेंट रिलीज करता है, और इस पेमेंट रिलीज जब वो करता है ना इस पेमेंट को, तब आपकी पेमेंट भी साथ में रिलीज हो जाती है। मतलब वो है ना कि गंगा में आप नहीं, आपके साथ बहुत लोग नहा लेते हैं, तो आप भी वहां पर ये बड़े ब्रांड्स के चक्कर में आपका भी पेमेंट निकल जाता है। तो दोस्तों जब आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हो ना एक मॉडर्न ट्रेड स्टोर के लिए, अपने मॉडर्न ट्रेड बिजनेस के लिए, तो थोड़ा जांच पड़ताल कर लीजिए। देखिए बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एसोसिएट होना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप उसे क्रैक कर लेते हो तो वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना आपको काफी मदद करेगा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी, और टाइमली पेमेंट भी उस मॉडर्न ट्रेड स्टोर से मिलते रहेगा। ये तो मैं आपको एक कॉशन दे रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये हमेशा होता है, लेकिन कुछ स्टोर हैं जो आज भी पेमेंट में दिक्कत देते हैं। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों मॉडर्न ट्रेड जो है ना आज हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला हुआ है। हाँ, ये एक मास स्टोर हो गया है। हाँ, लोग यहां पर जाते हैं बेसिकली अपनी मंथली शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वो जो मंथली शॉपिंग का जो ब्रैकेट है ना, जो अमाउंट वो पे करते हैं, वो बहुत हाई है। इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों कि मॉडर्न ट्रेड का जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत बड़ा है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको मॉडर्न ट्रेड में रहना ही होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम देने की क्षमता मॉडर्न ट्रेड में है वो एक छोटे रिटेल स्टोर में नहीं है। तो दोस्तों चाहे कितना भी डिफिकल्टी क्यों ना हो जाए, आपको मॉडर्न ट्रेड में रहना ही पड़ेगा, और मॉडर्न ट्रेड में आपको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, और यही एक तरीका है जिससे एक बहुत विशाल ब्रांड बनता है। तो दोस्तों अब
मॉडर्न ट्रेड की सीरीज यहां पर समाप्त होती है, लेकिन मैं आपको यह कहूंगा दोस्तों, मैं अब नए सीरीज का एक आगाज करने वाला हूं जो होरेका बिजनेस के ऊपर होगा। लेकिन उस सीरीज को शुरू करने से पहले कुछ जिंदगी, कुछ लाइफ के ऊपर बात करूंगा कि हमारी जो जिंदगी होती है, हमारा जो वर्क लाइफ होता है, वो किस तरह होना चाहिए ताकि हम अपने जिंदगी में कामयाब हो सके। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, और तब तक के लिए मैं आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।